दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो काफ़ी लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक एक करके हम क्वेश्चन लेते जाएंगे और उसका एक एक करके आंसर देते जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किसका है। तो पहला क्वेश्चन है शिल्पी कुशवाहा का। इन्होंने लिखा है कि सर मेरे पास ग्रेजुएशन में हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन ये सब्जेक्ट थे, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें सर, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो देखिए इन्होंने कहा है कि इनके पास सब्जेक्ट रहे हैं ग्रेजुएशन में वो ज्योग्राफी, एजुकेशन और हिंदी रहा है। तो अब का कहने का मतलब ये सब्जेक्ट रहे हैं, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए जहाँ तक प्रिपरेशन स्टार्ट करने की बात है, तो प्रिपरेशन के लिए तो आपको इससे मतलब नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन में क्या रहा है क्या नहीं रहा है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। इसका महत्व वहाँ पर है, कुछ जगहों पे बढ़ जाता है, उसकी हम आगे अभी बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि जो प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत की बात है, उसको स्टार्ट करने की बात है, तो इसकी स्टार्ट आपको जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है, सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठा करके देखिए और उसमें कौन कौन से विषय हैं। जीएस में क्या पढ़ना है, जीएस फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सीसैट में क्या पढ़ना है यानी कि सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है, और प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो जब हम प्री का सिलेबस उठा करके देखते हैं फर्स्ट पेपर, तो जीएस के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री होती है, जो कि हिस्ट्री के तीनों पार्ट होते हैं, यानी कि प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, एंशिएंट, मेडवल और मॉडर्न, ये तीनों पढ़ना होता है। और आज़ादी के बाद भारत, ये भी पढ़ना होता है। और नेशनल मूवमेंट जो भारत में चला, भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चला, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, यानी कि हिस्ट्री हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी का नंबर आता है, तो ज्योग्राफी में भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि भारत विश्व का भूगोल, इसको पढ़ना होता है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, इसकी अच्छी जो है स्टडी करनी होगी, इसके लिए अच्छा डीप स्टडी करनी होगी। तो और इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पोलिटी में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य रूप से पढ़ना होता है। तो ये तो जीएस के पार्ट हो गए। इसके अलावा जीएस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि साइंस हो गई। साइंस में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पढ़ना होता है। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि भारत के करंट टाइम में जो घटनाएं हुई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो घटनाएं हुई हैं, खेलकूद से संबंधित प्रश्न बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस आप दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल भी पढ़ना होता है। तो इतने ये मुख्य रूप से ये विषय हैं। इनके अलावा कुछ और भी एक दो टॉपिक हो सकते हैं, कुछ अतिरिक्त टॉपिक कभी कभी कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सिलेबस का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जो इसका सिलेबस का जो प्री का फर्स्ट पेपर है, प्री का जो फर्स्ट पेपर है उसका वीडियो आप देखिए, प्री का सेकंड पेपर है उसका वीडियो देखिए। इसमें डिटेल में मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या पढ़ना है। इसी प्रकार से प्री का पीसीएस प्री का सेकंड पेपर है, जिसको सीसैट कहते हैं। सीसैट में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, डिसीजन मेकिंग संबंधित होती है, रीजनिंग होती है, मैथ होती है, हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, जनरल हिंदी होती है, जनरल इंग्लिश होती है। तो ये सब आप लोगों को की तैयारी होनी चाहिए। ये यहाँ से आपको शुरुआत करना है इस तरीके से। इसके साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी, जब आप पीसीएस की तैयारी शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, तो प्री के साथ साथ आपको मेंस से भी शुरुआत करना होता है, मेंस के लिए भी पढ़ना होता है। मेंस की जो परीक्षा होती है, प्री और मेंस में क्या फ़र्क होता है कि जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि निबंधात्मक रूप में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो उसके लिए जो है आपको बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए मेंस की। तो प्री और मेंस आपको अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पढ़ना चाहिए। प्री के लिए बस ये हो सकता है कि हाँ फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ना होता है, मेंस के लिए
आपको निबंधात्मक रूप में लिखना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो यानी कि जब आप शुरुआत करते हैं तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल आपको दोनों तरीके से तैयारी करना है। यानी कि जो क्वेश्चन का फैक्ट है वो फैक्ट ज़्यादातर प्री में पूछे जाते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखना होता है, पूरा आंसर अच्छे से लिखना होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए। तो ये प्रिपरेशन का जो है तरीका होता है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से इसकी शुरुआत करना है। फिर शिल्पी कुशवाहा का ही एक और क्वेश्चन है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा सही रहेगा सर मेरा हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन तो मेंस में होता ही नहीं है ना। प्री में ऑप्शनल ख़त्म हो गया है। पहले प्री में ऑप्शनल होता था, एक सब्जेक्ट एक जीएस होता था और एक ऑप्शनल रखना होता था। तो ऑप्शनल तो अब ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह पे सी सेट है जो कि कंपलसरी है। अब ऑप्शनल की आपने बात किया है तो यानी कि आपने मेंस एग्ज़ाम की बात किया है। तो मेंस एग्ज़ाम में एजुकेशन नहीं है। वहाँ पे आप जब जा कर के देखेंगे कि यूपीपीसीएस ने मेंस का जो विषय की जो सूची बनाई हुई है अपनी, उस सूची में एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र नहीं है। अब रह गई बात ज्योग्राफी और हिंदी में जो है जनरल हिंदी नहीं होती है बल्कि हिंदी साहित्य होती है। तो अगर आपके पास हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रहा है या ज्योग्राफी रहा है तो आप दोनों में से जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो उसको आप रख सकते हैं। एक तो देखिए सब्जेक्ट चूज़ करने का ये तरीका होता है कि आपकी पकड़ किस में सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेन से लिखना कोई आसान बात नहीं है। आप हवाई में मेन से तो नहीं लिख सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन लेवल पे अगर मेंस कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा से तैयार है तो आप, और वो सब्जेक्ट आपके पीसीएस के मेंस की सूची में दे रखा है लोक सेवा आयोग ने, तो आप एक पहला काम तो ये कर सकते हैं कि उस सब्जेक्ट को आप रख सकते हैं। यानी कि वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में भी रहा हो और मेंस के लोक सेवा आयोग की सूची में भी हो, मेंस के विषय वाली सूची में, तो आप जो है उसमें से वो वाला ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। और अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप फिर उससे संबंधित या आप ये तय करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा मेंस लिख सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत से लोग वो वाला सब्जेक्ट रख लेते हैं कि जो कि उससे प्री में तैयारी हो जाए, प्री के जीएस की तैयारी हो जाए। तो ज्योग्राफी में ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो प्री के जीएस में भी पढ़ना होता है, काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ज्योग्राफी रख लेते हैं या हिस्ट्री रख लेते हैं या पॉलिटी रख लेते हैं या इंडियन इकोनॉमी रख लेते हैं। तो अगर आपके पास ज्योग्राफी रहा है और आप ये चाह रहे हैं कि हमारी मेंस की भी तैयारी हो जाए, ऐसा सब्जेक्ट लें जिससे मेंस की भी तैयारी हो जाए, मेंस के लिए भी अलग से ना पढ़ना पड़े और जीएस के लिए भी अलग से ना पढ़ना पड़े, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ज्योग्राफी रख लें। लेकिन ये आपको बता दें कि ज्योग्राफी काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपका पहले से हिंदी में बहुत अच्छा जो है प्रिपरेशन रहा है, बहुत अच्छी पकड़ रही है, तो आप हिंदी रख सकती हैं, हिंदी आप के लिए जो है आप विचार कर सकती हैं। लेकिन अगर हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है तो फिर आप ज्योग्राफी रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं माया पाली की तरफ से है कि सर आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती कब आएगी। तो देखिए ये समय समय पे लोक सेवा आयोग की ओर से वैकेंसी आती रहती है और इसकी लिखित परीक्षा नहीं होती है, डायरेक्ट भर्ती होती है। हालांकि कई बार ऐसा न्यूज़ में आ चुका है कि अब इसकी सीधी भर्ती जो भी होती थी उसके लिए परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है कि कब से होगा, क्या होगा। तो आयुर्वेद कंपाउंडर की अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम उसका डेडिकेटेड वीडियो जारी कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो इससे संबंधित रिलीज़ करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। इसके बाद वाई वर्मा की ओर से क्वेश्चन आया है कि सर सीडीपीओ की न्यू वैकेंसी आई है क्या। तो यहाँ पर ये बता दें कि हाँ, इसकी सीडीपीओ की जो है यूपीपीसीएस की यानी कि वैकेंसी आई हुई है, यूपीपीसीएस की वैकेंसी आई हुई है और इसकी डेट भी अब ख़त्म हो गई है। तो अब तो जो लोग भरना चाहते हैं, जो लोग नहीं भर सकें वो अब नहीं भर सकेंगे, वो नेक्स्ट ईयर फरवरी से मार्च के बीच में वैकेंसी आएगी, तब तक आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। फिर नंदनी तिवारी की तरफ से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सीडीपीओ का पोस्ट 2022 में यूपी में कब आएगा, गिव मी आंसर प्लीज़।
तो CDPO की वैकेंसी हम बता चुके हैं, आ चुकी है और उसकी डेट भी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब कि आप लोग या तो फिर हमारा वीडियो सारे देखते नहीं हैं, जो नोटिफिकेशन आता है वो नहीं देखते हैं, या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बेल का आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें और जो भी वीडियो हम रिलीज़ करते हैं उसको पूरा देखा करिए, पूरा जो है, और बिल्कुल भी स्किप ना किया करिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वरना यही होगा कि आप वीडियो हम जारी करेंगे वो आपके पास बाद में पहुंचेगी, देर से पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो आपको नुकसान होगा। नुकसान आप ही का है। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में सब्सक्राइब होता है। नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिए और बराबर में बेल के आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको पहुंचेगी। इसके बाद अबीहा जैदी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर BA में पॉलिटिकल साइंस था, क्या मैं कर सकती हूँ? 50% से कम रही है, परसेंट तब भी कर सकती हैं पॉलिटिकल साइंस से। मेरा BA पॉलिटिकल साइंस से है तो क्या मैं कर सकती हूँ? देखिए, तो बिल्कुल आप जो है PCS का फॉर्म भर सकते हैं और CDPO के लिए पता नहीं क्वेश्चन आपका है, आपने लिखा नहीं है। अगर आप सिर्फ PCS की बात कर रही हैं तो PCS के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और अगर CDPO के लिए पर्टिकुलर CDPO की इसके अंदर पोस्ट होती है, अगर उसकी बात कर रही हैं तो 2022 के उसमें सोशोलॉजी पर्टिकुलर नहीं मांगा है। बाकी उसमें जो है किस आधार पर सिलेक्शन होगा यह अभी आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है, तो ये आगे आने वाले टाइम में जो है अगर पता चलेगा तो हम इसके विषय में बता देंगे। रही बात PCS फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो उसमें कोई परसेंटेज की बात नहीं होती है, सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, फिर सिर्फ पासिंग होना चाहिए। अगर आप BA पास हैं तो कितना भी परसेंट कम हो, चाहे जितना कम हो, BA पास होना चाहिए। अगर BA पास हैं तो आप PCS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है बीना शुक्ला, सर CDPO का फार्म कब आएगा? आग भी गया है और ख़त्म भी हो गया है। नेहा चीमा की तरफ से है, सर BSc में जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री थे सब्जेक्ट थे मेरे पास, क्या मैं CDPO का फार्म फिल कर सकती हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए 2022 के विज्ञापन के अनुसार उसमें कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाया है, कोई ऐसी आवश्यक शर्त नहीं है, तो इस आधार पे आप अप्लाई कर सकती हैं। सन्नी शर्मा की तरफ से क्वेश्चन आया हुआ है कि सर UP PCS मेंस 2021 में एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की कितनी सीट हैं? तो भाई सन्नी भाई, हम आपको बता दें कि जो लोक सेवा आयोग है वो जितनी भी पोस्ट होती हैं, डिप्टी SP हो, चाहे SDM हो, चाहे APO हो या CDPO हो, जितनी भी पोस्ट होती हैं ऑल टोटल, उसका अलग अलग कितना पोस्ट है कि SDM की इतनी पोस्ट है, डिप्टी SP की इतनी है, APO की इतनी है, उपनिबंधक की इतनी है, वो नहीं बताता है। ऐसे टोटल वो जोड़ लेगा कि जो है इतनी इतनी टोटल है, और टोटल करके अगर जैसे ऑल टोटल जो है 100 पोस्ट बनती है, 200 बनती है, तो वो ऑल टोटल का विज्ञापन में जारी करता है कि 200 पोस्ट है टोटल या 400 है टोटल पोस्ट। आपने पूछा है कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में कितनी है, ये बता पाना भाई बहुत मुश्किल है। आप चाहें तो लोक सेवा आयोग में RTI डाल सकते हैं, उससे पता चल सकता है। फिर अनुश्री श्रीवास्तव की तरफ से क्वेश्चन आया है कि स्पेशल मेरिट लिस्ट वालों को मेंस एग्ज़ाम देना होता है, तब उसमें भी अलग मेरिट बनती है? बिल्कुल, जो है जो इसकी मेरिट बनती है वो मेंस में ही बनती है अलग, और उसमें जो है जब मेंस का फॉर्म दोबारा भराता है तो उसमें वहाँ पे पूछ लेता है कि आपका कोई स्पेशल ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है कि नहीं रहा है, तो इस आधार पे मेंस में भी अलग से मेरिट बनती है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है शिल्पी सक्सेना की ओर से, जिन्होंने पूछा है, लिखती है कि सर CDPO की पोस्ट कब आती है? तो ये जो है अभी तक फरवरी में पहले आती थी, 2 साल पहले तक, फिर कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा लेट होने लगी, तो ये अब 2022 में जो वैकेंसी आई हुई है अब इस बार आई है, तो ये मार्च में आई है। 12 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रही है, 12 अप्रैल के बाद लास्ट डेट ख़त्म हो गई है, 16 अप्रैल तक लास्ट सबमिट रही है, लेकिन जो फ़ीस जमा करने की डेट होती है वो 12 अप्रैल तक रही है, तो इसलिए अब तो डेट ख़त्म हो गई है। फिर भी जो लोग अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, जो अपेयरिंग में है, वो लोग अगर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अब तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी से स्टडी शुरू कर सकते हैं, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं।
और उन लोगों के प्रिपरेशन अगर वो लोग साल भर तक लगे रहते हैं तो 2023 में जो वैकेंसी आएगी तो फरवरी से मार्च के बीच में हो सकता है कि आ जाए। अगर सेशन थोड़ा सा लोकसेवा आयोग अपने टाइम पर अगर लाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि फरवरी में ही नोटिफिकेशन जारी कर दे, वरना मार्च में तो आ ही जाएगा। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, जो जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, या 2022 में या 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन, तो वो लोग 2023 में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है आप लोग प्रिपरेशन के लिए लग जाइए और प्रीवियस ईयर के जितने कम से कम 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, या प्री का भी और प्री का फर्स्ट पेपर भी और प्री का सेकंड पेपर भी, और इसके साथ साथ मेंस की भी स्ट्रेटजी बना करके चलिए। क्योंकि जब ये होता है कि प्री क्वालिफाई हो गया तो प्री क्वालिफाई होने के बाद मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का, या बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 3 महीने का समय मिलता है। तो 1.5-2 महीना 3 महीने में मेंस की प्रिपरेशन नहीं होती है। मेंस के प्रिपरेशन के लिए कम से कम पूरा 1 साल का समय चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो लोग अभी से स्ट्रेटजी बना करके लग जाएं और उनकी 2023 तक प्रिपरेशन हो जाएगी, तो एक ही बार में उनका पीसीएस क्वालिफाई हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये इतने क्वेश्चन आए हुए थे, इतना मैंने पिक किया है। बाकी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग, कोई भी डाउट है तो मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो का कौन सा भाग आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ट्रैफिक का शोर काफ़ी रहता है जिसका अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको अवॉइड करते हुए चलें। और आने वाले टाइम में कुछ मेरे पास अगर कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें को हम नॉइज़ प्रूफ जो है अगर हम बना सकेंगे तो बना करके वीडियो शूट करा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जो है आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे आपके सवालों के जवाब कैसे लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग अपना जो है सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल मीट अगेन सून।